उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले एक अहम हलचल शुरू हो गई है। जाति आधारित आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर उठी आवाज अब सड़कों से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच रही है। दिल्ली में सवर्ण संगठनों और युवाओं का आंदोलन तेज हुआ है, लेकिन इस नाराजगी के बीच सरकार ने संवाद का रास्ता चुना है। अब सवाल यही है कि क्या समय रहते इस असंतोष को शांत किया जा सकेगा? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। रविवार को दिल्ली में आरक्षण सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। कनॉट प्लेस से जंतर मंतर तक आंदोलनकारी पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात इस आंदोलन की टाइमिंग है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं। जनसंख्या के आधार पर यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस आबादी में सवर्ण मतदाताओं को लंबे समय से बीजेपी का महत्वपूर्ण पारंपरिक आधार माना जाता रहा है। ऐसे में आरक्षण हटाओ आंदोलन का बढ़ना बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चुनौती जरूर बन सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार ने इसे नजरअंदाज करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आंदोलन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल में मौजूद छात्रों हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा से बातचीत की। उन्होंने आरक्षण सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि युवा साथियों की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक कराने की बात भी कही गई है। दरअसल नाराजगी की वजह देश की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग आरक्षण व्यवस्था में सुधार की है। वो चाहते हैं कि सरकारी मदद और आरक्षण से जुड़ी पात्रता तय करते समय आर्थिक स्थिति को भी अहम आधार बनाया जाए। उनकी दलील है कि गरीब हर समुदाय में है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की चिंताओं को भी नीतियों में जगह मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने क्रीमी लेयर का नियम लागू करने की मांग भी उठाई है। इसके साथ ही मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की जा रही है। वहीं यूजीसी के नियमों को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर असर डालने वाली नीतियों की व्यापक समीक्षा की मांग हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी कुछ नीतियों में बदलाव की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने साफ कहा कि वो आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि मांग आरक्षण खत्म करने की नहीं, बल्कि उसमें सुधार की है। यानी आंदोलन का फोकस आरक्षण की नीतियों में सुधार को लेकर है, जिससे जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। इसमें आर्थिक आधार, क्रीमी लेयर और नीतियों की समीक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। इसी बीच जाति जनगणना का मुद्दा भी राजनीतिक बहस को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच ये चिंता सामने आई है कि जाति के आंकड़े जारी होने के बाद ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग और तेज हो सकती है। दूसरी तरफ एनडीए के भीतर भी आरक्षण को लेकर अलग अलग मांगें सामने आ रही हैं। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में ओबीसी आरक्षण को 65% तक बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। उनकी पार्टी ने अपने 3 दिवसीय संगठनात्मक सम्मेलन में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण की समीक्षा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पहले से मौजूद है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताया है और इसे खत्म करने की मांग को असंवैधानिक करार दिया है। यानी एक तरफ सवर्ण संगठनों में सुधार की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ एनडीए के भीतर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और आरक्षण बचाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग का विरोध किया है। उनका तर्क है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण भेदभाव और वंचना को दूर करने के उद्देश्य से संविधान में दिया गया है। गौरतलब है कि फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से 4 में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में
बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में पार्टी के पारंपरिक सामाजिक आधार में किसी भी तरह की नाराजगी को चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरह टकराव की नहीं है। सरकार की ओर से संवाद की पहल हो चुकी है। मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। यानी चुनाव से पहले चुनौती जरूर सामने आई है, लेकिन सरकार ने उसका जवाब बातचीत और डैमेज कंट्रोल से देने की कोशिश शुरू कर दी है। अब असली परीक्षा यही होगी कि आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, सरकार की बातचीत कितनी असरदार होती है और क्या सवर्ण युवाओं की नाराजगी चुनावी मुद्दा बनने से पहले ही शांत हो पाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं होता, ये सामाजिक समीकरणों का भी बड़ा इम्तिहान होता है। और 2027 की चुनावी जंग से पहले आरक्षण का मुद्दा उसी समीकरण में एक नई हलचल पैदा कर सकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।